जी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? मतलब व्यक्ति जिससे भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ बताइए कौन कौन से 3 लोग कैपेबल नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? माइनर, अनसाउंड माइंड माइनर एंड अनसाउंड माइंड का डिस्क्वालिफाइड बाय मतलब लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, वो व्यक्ति कैपेबल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब कैपेबल होने के लिए वो मेजर होना चाहिए, साथ ही साउंड माइंड का भी होना चाहिए, और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ भी नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ भी नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखा है यहाँ पे? एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। ध्यान दीजिएगा, पहला वो क्या है? मेजर होना चाहिए। मेजर मतलब कितने साल से ज्यादा का, कितने साल से ज्यादा का? 18 ईयर्स और एबव। 18 ईयर्स और एबव। ठीक है, 18 साल का बच्चा भी मेजर होता है। आगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट and who is of sound mind and not disqualified from contracting by any law to which he is subject। मतलब वो साउंड माइंड का होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशंस पूरी है तो क्या होगा बताइए? तो क्या होगा? क्या वो व्यक्ति कैपेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? यस। तो इसका समरी क्या निकल के आती है यहाँ पे? एवरी पर्सन हु इज मेजर, जो मेजर है और साउंड माइंड का है और डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट नहीं है, तो वो क्या होगा? तो वो कैपेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यहाँ पर और की जगह एंड हो रहा है, और नहीं होगा, एंड हो गया। ठीक है, एंड कर लीजिए। अभी तो फिलहाल आपको नोट्स मिलेंगे तो यही वाले दे दूंगा मैं, एंड। ठीक है, उसका कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? ये बात मेजर कौन होता है? जो 18 साल या उससे ज्यादा का होता है। ये बात कहाँ दे रखी है? इन इंडिया द एज ऑफ मेजोरिटी इज रेगुलेटेड बाय इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 है। यहाँ पर ये बात लिखी है 18 साल या उससे ऊपर का व्यक्ति मेजर होता है। ठीक है, साउंड माइंड के पर्सन में यहाँ पे 2 बातें थी, एक ज्यादा पागल और एक थोड़ा पागल। बताइए ज्यादा पागल कौन होता है? ज्यादा पागल कौन होता है? जो मेंटली अनस्टेबल होता है। ज्यादा पागल। और जो थोड़ा पागल होता है वो मेंटली स्टेबल होता है क्या? नहीं, ज्यादा पागल फॉर एग्जांपल मिस्टर सक्सेना थे, और थोड़ा पागल कोई जो अल्कोहल, जैसे भाभी के घर पर है के सक्सेना जी, दीप पगलेट। ये लोग क्या? जो एड पर्सन होगा दीप पगलेट। और क्या चीज कह रहे हैं आप, दोबारा बताइए। सर जैसे तो बीमार होगा थोड़ा बहुत, बीमार, वो बीमार भी यहाँ पर आ सकता है, डिपेंड करता है वो कितना बीमार है। ठीक है, अभी बताता हूँ, अभी फिलहाल एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ, सक्सेना जी द पगलेट को तिवारी जी, आप जानते ही होंगे तिवारी जी। ठीक है, तिवारी जी ने सक्सेना जी को ऑफर किया, क्या ऑफर किया? टू सेल योर हाउस फॉर 10 slabs डेली टिल 1 year। 1 साल तक 10 थप्पड़ रोज मिलेंगे। ठीक है, सक्सेना जी ने क्या बोला बताइए? क्या बोला? आई लाइक इट। आई लाइक इट। क्या बात, बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नो सर। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि ये सक्सेना जी क्या फुल टाइम पागल है? यस सर। ये सक्सेना जी जो है ये फुल टाइम पागल है, और जो व्यक्ति फुल टाइम पागल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं समझ सकता। ये फुल टाइम पागल है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं समझ सकते हैं, कांट अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि ये व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं समझ सकता है। बोली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और क्या लिखा है। क्या लिखा है? अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड। ध्यान दीजिएगा,
A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational decision as to its effect upon his interest. Yes or no? फॉर एग्जाम्पल धमाल मूवी देखी आप सबने? Yes, Yes, sir. धमाल मूवी में वो चारों ने एक घास खाते हुए घोड़े की पेंटिंग बेची थी, याद है? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. किसे बेची थी? जिसके यहाँ पर पिताजी एक मर गए थे। हाँ, एक व्यक्ति है, एक क्या लिखूं, नाम क्या लिखूं उसका? एक पर्सन है, PDF शो हो रही है। अरे पीडीएफ शो हो रही है। यहाँ पर एक पर्सन है, अब ठीक है, ये पर्सन क्या है? ये पर्सन, इसके फादर डाइड, ठीक है, फादर डाइड एंड ही इज वेरी डिस्टर्ब, ये बहुत डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। तभी वहां पर चार लोग आए, चार लोगों में कौन कौन था? नाम बताओ फटाफट से, ये दो के तो नाम याद ही होंगे। आदि मानव, रॉय, क्या बात है, और बस एक का नहीं पता। उसका नहीं पता, वो था ना वो, और जिसके पापा पापा की गाड़ी थी। हाँ वो पापा की गाड़ी थी, उसका नाम क्या है? बमन, हाँ, ठीक है। बमन। ये चार लोग आए और इन चार लोगों ने क्या करा, इनको सेल करी, इनसे क्या कहा था? इनसे कहा said that your father purchased a painting from us, ठीक है, from us, परचेज करी थी पेंटिंग from us for ₹50,000 and he paid ₹10,000 as advance। ये 10,000 रुपए एडवांस भी देंगे, ठीक है। इस पर्सन ने क्या करा था? इसने gave 40,000 rupees and purchased the painting। क्या ये मेंटली ओके था? नहीं, ये मेंटली ओके नहीं था, ये व्यक्ति मेंटली ओके नहीं था, मेंटली डिस्टर्ब था, ये मेंटली डिस्टर्ब था, ठीक है। इस वजह से इसके साथ जो किया गया कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या नहीं होगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नॉट वैलिड, क्योंकि ये पार्ट टाइम पागल था, मतलब थोड़ा पागल जिसे हम कहेंगे, फुल टाइम पागल तो नहीं कहेंगे, ये थोड़ा पागल था, ठीक है। थोड़ा पागल का मतलब क्या होता है? ऐसा पागल जो कुछ समय के लिए पागल होता है, ठीक है। ये थोड़ा पागल था, यानी कुछ समय के लिए पागल होता है। बात समझ आ रही है? यस yes, सर। sir. ये पागल होता है, तो इसे हम पार्ट टाइम पागल कहते हैं। एक और पार्ट टाइम पागल का एग्जांपल दिया था मैंने, याद करो कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने? शराबी वाला। शराबी, यस। एक और पार्ट टाइम मतलब थोड़ा पागल, एक तो ज्यादा पागल हो गया, वो होता है फुल टाइम, हर समय पागल रहता है, ठीक है। रामपुर में एक लूसी घूमता था, अगर आपको याद हो, वैसे तो आप बहुत छोटे मेरे घर के बराबर में है। आपके घर के बराबर में है लूसी तो नहीं, मतलब आप जिस घर में मैं रहती हूँ उसी घर में रहता था पहले। अच्छा, पहले उसी घर में रहता था, अच्छा। ये कौन बोला वैसे? राशि। अच्छा, राशि बोली, कोई बात नहीं, होते हैं कई सारे पागल होते हैं। रामपुर में एक सबसे फेमस पागल था लूसी, अपने पेरेंट्स से पूछिए, उन्हें पता होगा लूसी पागल के बारे में, और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी था, लेकिन वो किसी वजह से पागल हो गया था, बड़ी दुखद मृत्यु हुई थी उसकी, ठीक है। जब वो चबूतरों पे बैठा रहता था वो, मैं काफी छोटा था उस समय। चलिए थोड़ा पागल की हम बात करते हैं। तो थोड़े पागल क्या होता है, जैसे कि शराबी, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपना नाम ले लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या हुआ था, एक बार दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, तो दोस्त की बर्थडे पार्टी में, हाँ दोस्त की बर्थडे पार्टी में ये ड्रंक, ये इतने पी ली थी फ्रेंड ने, मैं पीता नहीं, ऐसी गंदी गंदी चीजें मैं करता नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, ठीक है। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी,
कोल्ड ड्रिंक पी थी। अब ये फुल ड्रंक हो गया, ये टाइट हो गया, जिसे कहते हैं ना हिंदी भाषा में, है ना, टाइट हो गया, ठीक है। अब ये टाइट होने के बाद इसके पास हैड अ रोलेक्स वॉच, एक रोलेक्स वॉच थी इसके पास। कितने की रोलेक्स वॉच थी? ऑफ कितने लिखो? 5 लाख लिखो? 5 लाख की रोलेक्स वॉच, ठीक है। मैंने इससे कहा, मैंने कहा भाई तेरी वॉच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मुझे दे दे, ठीक है। मैंने इससे कहा ये वॉच मुझे दे दे। इसने कहा ले भाई, ले भाई। इसने वॉच मुझे उतार के देने लगा, ठीक है। मैंने कहा ना, मैंने क्या कहा, मैं कहा ना, मैं इस वॉच के पैसे दूंगा, मैं इस वॉच के पैसे दूंगा, ठीक है। और एंड मैंने जबरदस्ती कितने पैसे दे दिए? 100 रुपीज। मैंने नहीं, मैं इस वॉच के पैसे दूंगा एंड गेव ₹100 फोर्सफुली। अब कंसिडरेशन कितना होना चाहिए ये तो मैटर नहीं करता, कंसिडरेशन होना चाहिए ये मैटर करता है, कंसिडरेशन होना चाहिए मैटर करता है। अगले दिन क्या हुआ? लाल रंग से लिखूंगा मैं अगले दिन वाली बात, बताइए अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ये वॉच लेने वापस आया। नेक्स्ट डे came to take watch back। ये अगले दिन वॉच लेने वापस आ गया, बोला भाई वॉच वापस कर दे। मैंने कहा कैसे वापस कर दूं, बताइए क्या मुझे वापस करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? यस सर। हैज टू रिटर्न वॉच। क्यों करनी पड़ेगी? क्या ये व्यक्ति उस समय पागल था, या ये उस समय टर्म्स एंड कंडीशन समझने के योग्य था? नहीं था। तो ये थोड़ा पागल था, थोड़ा पागल, ये व्यक्ति थोड़ा पागल है, ये उस समय टर्म्स एंड कंडीशन समझने के योग्य नहीं है। दैट्स व्हाई क्या होगा बताइए? ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नॉट अ वैलिड, नॉट अ वैलिड, ठीक है। यस सर। एक सेकंड, ठीक है। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है। बोलिए समझ में आ गई? इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। क्या लिखा है? साउंड माइंड का व्यक्ति, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट। यानी जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to the effect upon his interest। मतलब उस समय वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को समझने के योग्य हो। अगर टर्म्स एंड कंडीशन के समझने के योग्य है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। बात समझ आई? इसके बाद आता है ज्यादा पागल। इसमें देखिए ज्यादा पागल लिखा है, इसमें लिखा है अ पेशेंट ऑफ ल्यूनेटिक एसिलम। मतलब क्या लिखूं यहाँ पे मैं? फुल टाइम पागल या पार्ट टाइम पागल? फुल टाइम पागल। और थोड़ा पागल में कौन होता है? जो कभी कभी पागल, पार्ट टाइम पागल, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैंने लिखवा दिया, कॉपी कर लिया आपने एग्जाम्पल सारे? यस सर। बढ़िया। पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। बताइए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा वॉइड होगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है साउंड माइंड का नहीं है वो व्यक्ति, तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या ब्रेक हो रही है? वॉइस। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है? वॉइस तो सही आ रही है। अब सही है, अब सही है जी। तो मैं कह रहा था अगर कोई व्यक्ति है जो अनसाउंड माइंड का है, अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा। क्लियर? समझ आ गया? यस सर। डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। डिस्क्वालिफाइड मतलब क्या? जिसे लॉ ने मना कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट करने से, लॉ ने मना कर रखा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। क्या? लॉ ने मना कर रखा है, ये वो व्यक्ति
डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग में देखिए क्या लिखा है, द फॉलोइंग पर्सन में फॉल इन दिस कैटेगरी। पहला फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर, ये कौन होते हैं? जो एम्बेसीज में होते हैं। यस, इन्हें राजदूत कहा जाता है। राजदूत, आपको याद है रामायण में हनुमान जी गए थे? रामायण में हनुमान जी गए थे रावण के पास राजदूत बनकर। ये राजदूत होते हैं जो अपने राजा का संदेश लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉरेन सॉवरेन और एम्बेसडर कहलाते हैं, राजदूत होते हैं। ठीक है, उसके बाद वैसे ही एम्बेसी के लोग भी होते हैं, एम्बेसी के लोग, एम्बेसडर जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, एलियन एनिमी, एलियन एनिमी कौन है? दूसरे ग्रह पर रहने वाला नहीं। एग्जाम्पल पाकिस्तान के लोग, ये दूसरे ग्रह पर रहने वाला नहीं है, आज तक एलियन नहीं मिला है। ठीक है, ये मत सोचना कि एलियन मिल गया है। तो एक पाकिस्तान के लोग, ठीक है, एग्जाम्पल पाकिस्तान के लोग, मतलब एलियन एनिमी का मतलब है ऐसे लोग जो हमारे दुश्मन है और हमारे देश के नहीं। समझ गए? कॉर्पोरेशन, जो कॉर्पोरेशन फ्रॉड करती हैं, कुछ करती हैं, और कई सारी कॉर्पोरेशन, जैसे आप देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे, कंपनीज का एक ऑब्जेक्ट होता है, कंपनीज का एक ऑब्जेक्ट होता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। कंपनी उसके बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, कंपनी उसके बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, कंपनी का वो ऑब्जेक्ट जो होता है उनके मेमोरेंडम में लिखा होता है, वही। खुशी सक्सेना ने मुझे क्या हुआ है? वॉइस कॉल, क्या वो खुशी नहीं है क्लास में? बोलिए, खुशी नहीं है क्लास में? है सर। सर हैं तो खुशी, आवाज आ रही है? बिना खुशी की क्लास कैसे हो सकती है? वरना तो सैड होकर क्लास करनी पड़ जाएगी हमें, है ना? चलिए, कॉर्पोरेशन में क्या आएंगे? कंपनीज आएंगे, कंपनीज। कन्विक्ट्स कौन होते हैं? कन्विक्ट्स होते हैं वो लोग जो दोषी होते हैं, जो दोषी होते हैं। दोषी से मतलब क्या हो गया? जिन्होंने क्राइम करा होता है और इनका क्राइम सिद्ध हो चुका होता है। दोनों बातें कह रहा हूं मैं, क्राइम करा है और क्राइम सिद्ध हो चुका है, सजा मिल चुकी है, वो दोषी होता है। जिसको सजा मिल चुकी है वो दोषी होता है। ये कई सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का तो मतलब पता ही होगा आपको। यस सर। कौन होता है? दिवालिया होता है। जो अपने डेब्ट को टाइम से पे नहीं कर पाता वो दिवालिया घोषित करा दिया जाता है कोर्ट द्वारा। ठीक है, बोलिए, समझ आ गया? यस सर। यस सर। माइनर की बात करते हैं। माइनर के बारे में बड़ी सारी डिटेल दे रही है, फटाफट से समझेंगे, आराम से समझ लेंगे। शायद भाई का डेटा है, ये रखिए। ठीक है, चलिए माइनर के बारे में हम बात कर रहे हैं। माइनर्स एग्रीमेंट, ये बताइए माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट क्या वैलिड होता है? नो सर। नो सर। ये वॉइड होता है? यस बचपन से वॉइड होता है या बाद में जाके वॉइड होता है? बचपन से। यानी वॉइड है इनिशियल। वॉइड है इनिशियो का मतलब क्या है? ये बचपन से ही वॉइड है। बचपन से वॉइड। वॉइड है। ये बचपन से ही वॉइड है। खुशी आप आ गई? पीडीएफ दिख रही है। अरे पीडीएफ दिख रही है? ओह, ये तो उधर पर। बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कभी सिस्को पे करूँ कभी जूम पे करूँ, बड़ा। हाँ, इसमें कर रहा हूँ, आप दूसरा लैपटॉप ले लो। वाला तो वहाँ तो है, कोई नहीं, चल जाएगा। वो आज ले लिया जी। तो माइनस एग्रीमेंट की बात हो रही है। ये क्या है? वॉइड है इनिशियल, यानी बचपन से ही वॉइड। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। आप ये बताइए, आप में से माइनर कौन है? सभी माइनर है। सभी माइनर है। मेजर कौन है? कोई भी नहीं। आप? तुबा मेजर नहीं? सर। कोई मेजर नहीं है? अच्छी बात। यस सर। अभी तुबा भी मेजर नहीं है? मुझे तो ध्यान तक किसी ने मेजर कहा था। कोई तो होगा। विशाखा, आप भी माइनर हो? यस सर। चलिए, मैं ही हूँ मेजर, तो मैंने अपना नाम दे दिया
मैं नाम के आगे सीए नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं गलत काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल में तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माइनर को अकल तो होती नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने एक माइनर किसका ले लूं, तो लो राशि का नाम ले लिया। राशि के पास एक घर है, ओन सा हाउस। ठीक है, इनके पास एक घर है। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं ये बच्ची हैं, बच्ची से मतलब माइनर। ठीक है, और मैं मेजर हूं, और वो भी मेजर के साथ साथ शातिर वाला मेजर हूं। ठीक है, मेजर भी हूं और शातिर भी। ठीक है, क्या हुआ, एक बार मैं राशि के घर गया, मैंने राशि से कहा, राशि साइन ऑन दिस पेपर्स। मैंने कहा इन पेपर पर साइन कर दो। दिस मीन दीज आएगा ना, साइन ऑन दीज पेपर्स। देन मैं बहुत सारी चॉकलेट लेकर गया। आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स। कम से कम 10,000 रुपए की चॉकलेट ले गया था, तो 10,000 रुपए की चॉकलेट्स कैसे खाएंगे, जैसे भी खाएं, सालों रखे खाएं। मैं चॉकलेट्स ले गया था बहुत सारे। ठीक है, चिकन लाओ सर, कहाँ करने साइन, इन्होंने साइन कर दी, साइन दी पेपर्स। पेपर्स कौन से थे ये, और ट्रांसफर ऑफ हाउस, घर ट्रांसफर करने के पेपर थे। बोलिए क्या घर मेरा हो गया? मैंने कहा घर मेरा हो गया, ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? माइनर से किया गया कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होता है, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा यार ये तो गलती बात हो गई, ये तो गलत हो गया, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने जब बाहर आया घर से तब मुझे पता चला माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं। मैंने और दिमाग लगाया, मैंने कहा कुछ और करता, कैसे कैसे। राशि आपकी बर्थडे कब है? 2 नवंबर। इस साल 18 के हो जाओगे? यस सर। चलिए, इस बार आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे, वैसे तो एग्जाम आएंगे। हाँ, मैं भी यही सोचा था। हाँ, क्या हुआ, हम फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं ना, मैंने बताया था मैजिशियन भी हूँ। तो राशि, इनकी बर्थडे है, बर्थडे है 2 नवंबर 2020 को, और ये टर्निंग क्या हो रही है, ये टर्निंग टू मेजर, ये मेजर बन रही है, 18 साल की हो रही है, 18 साल की हो रही है, तो ये मेजर बन रही है। अब मेजर कौन होता है? 18 साल या उससे ऊपर का व्यक्ति। मैंने कहा एक काम करता हूं, अगर मैं इस बर्थडे पर इनसे साइन करवा पाया, अगर मैं इनकी बर्थडे पर इनसे साइन करवा पाया तो मजे आ जाएंगे। लेकिन अब ये 18 साल की हो गई, और 18 साल के बच्चे में क्या होता है, अकल आ जाती है, अकल आ जाती है। तो अकल आ गई तो ये साइन नहीं करेंगे। तो मैंने एक प्लानिंग करी, मैंने कहा क्यों ना एक काम ऐसा करता हूँ, मैंने खरीदा एक महंगा वाला पेन, खरीदा, परचेज अ पेन। ठीक है, और ₹2000 का पेन, महंगा वाला, बढ़िया वाला। ठीक है, और ये मैंने पेन इन्हें गिफ्ट कर दी। एक सेकंड वेट करना, ये पॉलिथीन कीबोर्ड माउस से नीचे, मैंने ये पेन गिफ्ट कर दी, गिफ्टेड कर दिया, एंड सेड, आशीर्वाद दिया, सीए बन जाओ। सेड, तुम जल्दी ही सीए बनो, यू विल बी अ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने इन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम जल्दी ही सीए बनो। ठीक है, मेरा आशीर्वाद बहुत मिलेगा, देखना सीए बन जाओ। और कहा, एंड सेड, अपने सिग्नेचर तो दिखाओ कैसे करोगी सीए बन के, अपने सिग्नेचर तो दिखाओ कैसे करोगी सीए बन के। कैसे करोगी सीए बन कर। ठीक है, और मैंने एंड इनसे क्या कहा, सिग्नेचर देखो, इस पेन से सिग्नेचर करना। मैंने तुम्हें इतना महंगा पेन, इतना बढ़िया पेन इसीलिए दिया है कि तुम सीए बन के पहला सिग्नेचर इसी से करो। लेकिन मेरे लिए एक सिग्नेचर दिखाओ तुम कैसे करोगी। एंड सिग्नेचर
ऑन, किस पर सिग्नेचर ले लिया मैंने? कोरा कागज। अरे नहीं, कोरा कागज। स्टाम्प पेपर पे तो करेंगे नहीं ना, ये अकल आ गई है, स्टाम्प पेपर पे नहीं करेंगे। इनके मम्मी पापा ने समझा दिया इन्हें स्टाम्प पेपर पे सिग्नेचर मत करना, है ना। तो मैंने क्या करा, कोरे कागज पे ले लिया। अब कोरे कागज पे मैंने सिग्नेचर ले लिया, मेरे मजे आ। मैंने क्या करा, मैंने कोरे कागज पर लिखा, कोरे कागज पे साइन तो है ही, मैंने कोरे कागज पे लिखा राइट ऑन कोरा कागज that I am ratifying, ratifying का मतलब होता है अप्रूव करना, अप्रूव। I am ratifying my act of transferring the house कागज पत्र। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? मैंने कोरे कागज पे लिख लिया, मैं रेटिफाई मतलब अप्रूव करती हूँ मेरा एक्ट जो मैंने ट्रांसफर करा था सागर सर को, घर जो ट्रांसफर करा था वो मैं अप्रूव करती हूँ। और ये अप्रूवल कब हो रहा है? 18 साल की उम्र के बाद। बोलिए क्या ये घर मेरा हो जाएगा? बोलो बोलो बच्चे बोलो, क्या ये मेरी प्लानिंग सक्सेस हो पाएगी? दैट इज वॉइड। इससे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है अपने काम को अप्रूव करना। जैसे कि आप लोग कभी कभी गलत जवाब देते हो, मैं आपसे पूछता हूँ किसने दिया, आप कहते हो सर मैंने दिया, अब आज नाम लिख के कहते हो, दैट इज कॉल्ड रेटिफिकेशन। ठीक है, आप सही जवाब देते हो तो मैं पूछता हूँ किसने दिया, तो आप नाम बताते हो, दैट इज रेटिफिकेशन, मैंने किया। यानी अपने ही काम को अप्रूव कर रहे हो कि हाँ सर ये मैंने किया। समझ रहे हो? ये मैंने किया। राशि इस समय कौन से काम को अप्रूव कर रही है? उस काम को अप्रूव कर रही है जो पहले से वॉइड था। राशि इस समय उस काम को अप्रूव कर रही है जो पहले से वॉइड था। तो ये पहले से वॉइड जो था उसे वैलिड करार नहीं कर सकता, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस समय राशि वॉइड, उस समय राशि माइनर थी। ठीक है, तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट करा गया है, ये जो इस तरीके से साइन करवाए गए हैं, ये इससे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो जाएगा। अच्छा आप लोग सर स्टाम्प पेपर पे साइन करा लेते तो वो तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता ना। अगर आप स्टाम्प पेपर पे ही साइन करा लेते तो वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। ठीक है, वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता और वो वैलिड माना जाता। लेकिन ये होता है रेटिफिकेशन। समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियल। बचपन से वॉइड होता है। उसके बाद है अ रेटिफिकेशन, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी। मेजॉरिटी होने के बाद वो ये नहीं कह सकता, वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपने ही काम को रेटिफाई करता हूँ। वो नहीं कह सकता, पॉसिबल ही नहीं, कर ही नहीं सकता। लॉ ने मना कर दिया, लॉ ने मना कर दिया। यस। समझ आ गया? यस। ठीक, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला राशि का एग्जाम्पल ले लेते हैं। राशि है माइनस, ठीक है, राशि राशि है माइनर और मेजर को है ही अपनी क्लास में, गलत सवाल हो गया। चलो और कुछ नाम लेता हूँ। एक माइनर माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आप एक बात सोचो ना, दो में से एक माइनर है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अगर दोनों ही माइनर होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड हो जाएगा? एक है अभिषेक बच्चन, एक है शाहरुख, ठीक है, और एक है सलमान को तो नाम लूंगा नहीं मैं। और किसका लूं बताओ? ऋतिक का ले लूं? ऋतिक रोशन, कार्तिक आर्यन, तो अभी बच्चा है, नहीं वही सब पुराने होगा ना।
इनकी एक पार्टनरशिप फर्म चल रही है, ठीक है, इन तीनों की एक पार्टनरशिप फर्म है, क्या है, हस एंड कंपनी। इनकी पार्टनरशिप फर्म है हस एंड कंपनी, ठीक है, हस एंड कंपनी के नाम से इनकी एक पार्टनरशिप फर्म चल रही है। अब क्या हुआ, इन तीनों ने सोचा, ये राशि ना बहुत अमीर है, मतलब इनकी बहुत रिच है, कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी, बट ये माइनर। तो क्या हुआ, अभिषेक, शाहरुख और ऋतिक ने सोचा क्यों ना इन राशि से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए और इसको फर्म में पार्टनर बना दिया जाए, पार्टनर बना दिया जाए, ठीक है, इसको फर्म में क्या करा इन्होंने, पार्टनर बना दिया, पार्टनर ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये वेरी रिच होगा। इसके बाद क्या हुआ, फर्म ने प्रॉफिट कमाया पहले साल में, फर्स्ट ईयर फर्म ने कमाया प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ का। बताइए क्या राशि हिस्सा लेंगी, राशि को शेयर मिलेगा? तो वो पार्टनर कैसे बन सकती है फर्म की, वो 18 इयर्स की नहीं है ना? अभी बता रहा हूँ मैं आपको, पहले बताइए, पार्टनर उन्होंने बना लिया, मान लीजिए बना लिया, मेरी बात को ये बताइए, क्या वो हिस्सा ले सकती है फर्म के प्रॉफिट में से? यस, राशि यस सर कैन टेक प्रॉफिट। सेकेंड ईयर में कोरोना वायरस आ गया और फर्म को लॉस हो गया 50 करोड़ का, क्या राशि लॉस बेयर करेगी? नॉट बेयर द लॉस, वो लॉस बेयर नहीं करेंगी। कह रहे जज साहब, राशि ने हमसे प्रॉफिट तो ले लिया लेकिन लॉस लेने को मना कर रहे हैं, जज साहब क्या कहेंगे? जज साहब क्या कहेंगे? माइनर है, माइनर के साथ ये माइनर है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जज साहब ने यही कहा। शाहरुख वगैरह बोले ठीक है सर, हमारे पैसे वापस दिलाओ। ये सब कह रहे हैं कि हमारे पैसे वापस दिलाओ, जो हमने 100 करोड़ में से हिस्सा दिया था वो पैसे हमें वापस चाहिए, जज साहब से कह रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ इसके बाद, अदर पार्टनर और राशि फाइल्ड अ सूट, एक सूट फाइल कर दिया फॉर नॉट बेयरिंग लॉस, लॉस बेयर ना करने पर इन्होंने सूट फाइल कर दिया, ठीक है। और ये कौन है, ये जज साहब है, जज साहब। जज साहब ने क्या कहा, जज साहब ने क्या कहा, जज साहब बोले माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर is a void, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज void, तो माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट void रहता है, ये वैलिड नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ओके सर, ये दो पॉइंट, ये थर्ड, ओके सर, हमें हमारा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट जो राशि ने लिया था वो वापस दिलाइए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड है तो कोई बेनिफिट नहीं ले सकते ना, लिया था वो वापस दिलाइए। जज साहब बोले ना ना ना, वो वापस नहीं दिलाऊंगा, तो चीटिंग नहीं हुई, चीटिंग नहीं हुई, डिनाइड तो रिटर्न प्रॉफिट, बोले नहीं कोई प्रॉफिट वापस नहीं होगा। यहाँ पे क्या हुआ, जज साहब ने मना कर दिया, जज साहब कह रहे ना जी मैं प्रॉफिट वापस नहीं कर पाऊंगा। बोले क्या ये नाइंसाफी हो रही है, नहीं होती? स्टार्टेड वीपिंग, रोने लगे, बोले जज साहब ये क्या चीटिंग है? बोले आप कह रहे हो लॉस में से भी हिस्सा नहीं लेंगे, आप कह रहे हो लॉस में से भी हिस्सा नहीं लेंगे, और जज साहब मतलब पैसे भी वापस नहीं दिलाएंगे। स्टार्टेड वीपिंग, रोना शुरू कर दिया इन लोगों ने। बोलिए क्या होगा, क्या प्रॉफिट वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना तो नहीं होना चाहिए। बोलो होना चाहिए, क्यों?
रीजन बताओ। तो वो तो माइनर वो तो माइनर है, उससे कोई थोड़ी ना। तो नहीं होना चाहिए। इन्होंने माइनर नहीं का होना पैसा यूटिलाइज करा, इन्होंने माइनर का पैसा यूज करा, उस पैसे पर प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट का हिस्सा राशि को क्यों नहीं मिलेगा? बोलिए। इन्होंने माइनर से पैसा लिया, उस पैसे का यूज करा, उस पर प्रॉफिट कमाया, और अब कह रहे हैं ना जी राशि को हम प्रॉफिट नहीं देंगे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? राशि एलिजिबल टू टेक प्रॉफिट, एलिजिबल टू टेक प्रॉफिट, यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और वो किया जा रहा है माइनर के बेनिफिट के लिए, ध्यान देना मेरी बात है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और वो किया जा रहा है माइनर के बेनिफिट के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। बट विल नॉट टेक लॉस। क्या समझ में आया? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो किया जा रहा है माइनर के बेनिफिट के लिए, तो वो वैलिड होता है। बट अगर माइनर के नुकसान के लिए, तो वैलिड नहीं। मतलब माइनर बेनिफिट कमा सकता है। समझे बात को? चेप लिया? चेप लिया? यस सर। देखिए क्या लिखा, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और इट कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और इट कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है और वो बेनिफिट ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो बेनिफिट ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन वो लॉस बेयर नहीं करेगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए क्या लिखा हुआ है, ही कैन नॉट बी पार्टनर इन द फर्म, वो फर्म में पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन he may with the consent of all the partners, he may with the consent of all the partners be admitted to the benefit of partnership। तो बाकी पार्टनर्स की कंसेंट के साथ, तो बाकी पार्टनर्स की मतलब सभी बाकी सभी पार्टनर्स की कंसेंट के साथ बेनिफिट के लिए पार्टनर बन सकता है, लेकिन लॉस के लिए नहीं बनेगा। तो केवल बेनिफिट लेगा, लॉस के लिए पार्टनर नहीं बनेगा। समझ आ गया? यस सर। बोलो बच्चों बोलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग माइनर, लेकिन आप में से एक बच्चे ने मेरे से झूठ बोला। राशि की बर्थडे 2 नवंबर को नहीं होती, राशि की बर्थडे 2 दिसंबर को होती है। समझ रहे आप? अभी मैंने एक्सेल शीट चेक करी है जो आप लोगों ने मुझे भेजी है, राशि की बर्थडे 2 दिसंबर को होती है, ना कि 2 नवंबर को। क्यों राशि, सही कह रहा हूँ ना? सर आपको ज्यादा पता होगा। बस सारी सोच राइट, यही बात है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ, राशि ने मेरे से बोला झूठ। राशि ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये मेजर बन जाएंगी किस दिन? विल बी 2 नवंबर। मेजर ऑन 2 नवंबर 2020। लेकिन इनकी बर्थडे कब थी? बट एक्चुअल बर्थडे होनी थी, बर्थडे लिखो, एक्चुअल बर्थडे था ऑन 2 दिसंबर 2020। अब यहाँ क्या हुआ? मेजर तो अकेला मैं ही हूँ, तो मुझे अपना ही नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मेरे से कहा, इन्होंने मेरे से कहा 4 नवंबर को, सेड ऑन 4 नवंबर 2020 दैट आई वांट टू। स्कूटर है आपके पास? क्या है? स्कूटी कौन सी? एक्टिवा तो होगी, अच्छा छोटी वाली एक्सेस है। हाँ तो स्कूटर ही कहो उसे, इज्जत होती है उसकी, थोड़ी सी स्कूटी पैक होती है, ठीक है? हाँ, सेल माई स्कूटर और कितना पुराना है? कितना पुराना है? 1.5 ईयर, फॉर ₹50,000। इन्होंने कहा मैं 50,000 रुपए में बेचने को तैयार। नहीं 50 ज्यादा हो गया, 40,000 रुपए में बेचने को तैयार, ठीक है? 40,000 रुपए। अब मुझे दिख रहा था 1.5 साल पुराना स्कूटर 40,000 रुपए में मिल रहा है। मैंने क्या कहा? ओके, मैंने कहा ओके ठीक है।
मैंने ले लिया एंड गेव 40,000, गेव रुपीज 40,000। मैं मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे को तो ये पता है ना ये मेजर है, मुझे तो ये पता है ना मेजर है, लेकिन एक्चुअल में ये मेजर नहीं है। एक्चुअल में इनकी बर्थडे कब होने वाली है? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर। हाँ 2 दिसंबर को होने वाली है, और उन्होंने 4 नवंबर को मेरे को स्कूटर भेज दिया और मैंने 40,000 रुपए दे दिए एंड टेक स्कूटर। अब आगे की कहानी सुनो। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम इनके पापा आए, आफ्टर सम टाइम Rashi's father went to, यहाँ मैं अपने नाम जाके क्लियर लगा सकता हूँ, चलो रहने दो, नहीं लगा सागर अग्रवाल, एंड said give the scooter back, बोले ये लीजिए 40,000 रुपए और स्कूटर वापस कर दीजिए, उन्होंने गलत भेज दिया। बोलिए क्या मैं वापस दूंगा? यस सर। अरे क्यों दूंगा, क्यों दूंगा मैं? मेरे को क्या पता है, अरे मेरे को क्या पता है, वो मेजर है। उसने झूठ बोला, मैंने कहा मैंने मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और मेजर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। वैलिड होता है। कैसी कैसी बातें करो, मैं क्यों दूंगा वापस, मैं नहीं देने वाला। क्या होगा बोलिए? टू रिटर्न, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे। कोर्ट में जाके मैंने बोला क्या हुआ, बैंक टू कोर्ट, 5वां नंबर वेंट टू कोर्ट, ठीक है। एक कोर्ट चले गए और कोर्ट में जाके बोले कि सर इन्होंने माइनर से इस कॉन्ट्रैक्ट किया है, एंड सेड, सर तो नहीं कहा जाता है, जज साहब इन्होंने माइनर से कॉन्ट्रैक्ट किया, माइनर से कॉन्ट्रैक्ट किया। मैंने कहा जज साहब ऐसा नहीं होता है, मैंने कहा शी वाज मेजर, वो मेजर थी उस समय, मैं क्लास की रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और मैंने उन्हें रिकॉर्डिंग भी दिखा दी जज साहब को, एंड तो हिम प्रूफ, मैंने प्रूफ भी दिखा दिया कि वो मेजर थी, ठीक है। फिर क्या होगा, क्या राशि को कटघरे में बुलाया जाएगा? राशि कॉल्ड इन कटघरा, कटघरे को क्या कहेंगे इंग्लिश में, क्या कहते हैं कटघरे को? विटनेस बॉक्स। हाँ विटनेस बॉक्स। एंड राशि सेड, क्या बोली राशि? राशि सेड, जज साहब, सर तो नहीं, जज साहब आई एम माइनर, कह रही मैं माइनर हूं, एंड दिस इज माई आईडी प्रूफ, ये देखिए ये मेरा आईडी प्रूफ है, ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, ETC से उन्होंने दिखा दिया। बोलिए क्या होगा इस केस में, कौन जीतेगा ये केस? राशि। अरे मैंने प्रूफ दिखा दिया, मैंने कहा जज साहब धोखा हुआ है मेरे साथ, देखो ये रही प्रूफ, मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग कर रखी। हाँ तो वहां देखिएगा राशि कह रही है उनकी बर्थडे 2 नवंबर को होती है, मैंने प्रूफ दिखा दिया। माइनर को अकल थोड़ी ना होती है, क्या माइनर को अकल थोड़ी ना होती है, वो तो झूठ बोल सकता है। बात, माइनर को अकल थोड़ी ना होती है, वो झूठ बोल सकता है और मैं केस हार जाऊंगा, मुझे स्कूटर वापस करना पड़ेगा, हैज टू रिटर्न स्कूटर, बिकॉज अब मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखने जा रहा हूँ और बड़े बड़े उसमें भी लिखूंगा, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड, प्लीड का मतलब होता है कोर्ट में जाकर कहना, माइनॉरिटी, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, प्लीड का मतलब होता है कोर्ट में जाकर कहना, ठीक है, कोर्ट में जाकर कहना।
कोर्ट में जाकर कहना कि मैं माइनर हूँ, समझे? यस यस बड़ी गड़बड़ है, वापस करना पड़ेगा स्कूटर। अच्छा 40,000 रुपये वापस करेंगे, यस वो वापस हो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट जो लिया जाता है वो वापस किया जाता है, तो पहले से पता है, समझे? यस 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 भाई स्कूटर वापस करना पड़ता। राशि ने झूठ बोला, ठीक है? राशि ने झूठ बोला। कॉपी कर लिया सभी ने? यस सर यस क्या बात है, आपकी कॉपी स्पीड बहुत ज्यादा है। मैं अगर पिछले बैच से कंपैरिजन करूं तो कॉपी की स्पीड बहुत ज्यादा है। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। अब आप लोग क्या सोच रहे हो? सर मजे आ गए, अब तो हम फायदा उठाएंगे इन चीजों का, है ना? फायदा उठाएंगे इन चीजों का। आप लोग क्या करोगे अब जाके? मुझे पता है आप लोग क्या करने वाले हैं। सभी माइनर, कोई ऐसा तो है नहीं जो माइनर नहीं है। अब किसका नाम ले लूं बताओ, कौन है ऐसा? प्राची। चलो प्राची की बात कर। प्राची गई एक जनरल मर्चेंट वाले की दुकान पे, यानी हम कह सकते हैं पड़ोसी की दुकान। पड़ोसी की दुकान तो जनरल मर्चेंट की होती है ना मोस्टली, और ये किसकी है? जनरल मर्चेंट की दुकान। प्राची वहां पर गई और इन्होंने आस्क्ड और इसके लिए मांगा इन्होंने चॉकलेट मांगी, और क्या मांगा इन्होंने? बिस्किट मांगा, और क्या मांगा इन्होंने? कोल्ड ड्रिंक मांगी, और क्या मांगा? और बताओ, टॉफी, च्युइंगम तो आजकल चलती नहीं है। हाँ, बटर, ब्रेड, और कई सारी चीजें मांगी, ठीक है? इसने कहा ओके एंड डिमांड करें तो 20,000। प्राची बोली, क्या बोली प्राची? बताओ प्राची क्या बोली? आपके पास है? कैसे पैसे? मुझे नहीं पता पैसे क्या होते हैं। हाँ, कैसे पैसे? मैं तो माइनर हूँ, मेरे को तो अकल ही नहीं है। मैं तो माइनर हूँ, मेरे को तो अक्ल ही नहीं है। और सारा सामान लेकर घर पर आ गई। आने देगा वो, आने देगा वो तो जनरल मर्चेंट वाला, आने देगा। बोलिए नहीं। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है? मतलब क्या लग रहा है यार? ऐसे तो बड़ा फायदा उठा लेंगे माइनर। आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं कर देगा सर ऐसा। करने नहीं देगा, कोई गलत मैटर है, लेकिन क्या वो आपसे पैसे क्लेम कर सकता है? नहीं करी समझिए, नहीं। नो सर कांट क्लेम लीगली। क्या लीगली क्लेम कर सकता है? नहीं। अरे यार बड़ा क्या लिखते हैं? मैंने टी लिखना रह गया। टी लिखना रह गया, नहीं लिखूंगा टी। कैन क्लेम लीगली, लीगली क्लेम कर सकता है आपसे ये। तो सर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होता है, अभी अभी आपने कहा था। अब आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ नहीं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ध्यान से देखिए बातों को, जरा ध्यान से समझो बात को। बिकॉज इट इज फॉर नेसेसिटी, इट इज फॉर नेसेसिटी। माइनर अपनी नेसेसिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ध्यान दीजिए। माइनर अपनी नेसेसिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, समझे मेरी बात को? नहीं समझे? माइनर अपनी नेसेसिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बिना नेसेसिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर प्राची क्या खरीद रही है? चॉकलेट खरीद रही है, नेसेसिटी है। अच्छा चॉकलेट खरीदना नेसेसिटी है? नहीं, चॉकलेट तो नहीं है। गेहूं नेसेसिटी हो सकता है, चना नेसेसिटी हो सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट अभी दे रही है ना। चॉकलेट कैसे नेसेसिटी हो सकती है? अच्छा बिस्किट नेसेसिटी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है, टॉफी भी नहीं है, बटर भी नहीं है, ब्रेड भी नहीं है।
आप अपने लाइफ स्टाइल में इमेजिन करो, आपके पास कोई चॉकलेट नहीं है, आपके पास कोई बिस्किट नहीं है, क्या ऐसा कभी होगा? कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है आपके पास, अपने लाइफ स्टाइल में इमेजिन करो, अपने लाइफ स्टाइल में इमेजिन करो, ऐसा कभी होगा घर में बिस्किट ना हो? चॉकलेट मानता हूँ एक बार को चॉकलेट छोटे, वैसे इस समय तो होगी आपके घर पे कभी ना कभी, नहीं तो जाके ले आते हो 10-20 रुपए की चॉकलेट, कभी रोका किसी ने घर में? यानी नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। नेसेसिटी का मतलब होता है नेसेसरी इन द स्टेटस ऑफ योर लाइफ। ध्यान दीजिए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। नेसेसरी इन द स्टेटस ऑफ योर लाइफ, नेसेसरी इन द स्टेटस ऑफ योर लाइफ। चलिए अब स्टेटस की बात करते हैं। आप ये बताइए, मैं चलो प्राची का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। प्राची गई मोबाइल स्टोर पे और डिमांड करा iPhone 11 Pro Max या मैक्स प्रो जो भी है। इज इट नेसेसिटी? मेरा सवाल ये है। नो सर। डिमांड करा iPhone 11 Pro Max, इज इट नेसेसिटी? नहीं, नॉट अ नेसेसिटी, नॉट अ नेसेसिटी। मोबाइल मैंने चेंज करा, मैंने कहा प्राची ने डिमांड करा MI का कोई ले लेते हैं, कौन सा है MI का? Note 7 ले लेते हैं, वैल्यू है 12,000 रुपए। इज इट नेसेसिटी? इज इट नेसेसिटी? नो सर। अरे नेसेसिटी है ये, इनके स्टेटस ऑफ लाइफ के हिसाब से बात करो। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज ये मत समझना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है? नेसेसिटी का मतलब क्या है? आपके हिसाब से आज के टाइम में मोबाइल नेसेसिटी हो गया है, आपके अकॉर्डिंग मोबाइल नेसेसिटी हो गया नहीं हो गया? बोलिए। यस, दिस इज नेसेसिटी इन योर लाइफ, दैट इज नेसेसिटी इन योर लाइफ, क्योंकि आपको मोबाइल लेना जरूरी है, मोबाइल तो होना ही चाहिए, सस्ता बढ़िया ये डिपेंड करता है आपके स्टेटस ऑफ लाइफ पे। अब यहाँ पर आ जाता है आकाश अंबानी। आकाश अंबानी कौन है? मान लीजिए ये मुकेश अंबानी के बेटे हैं और ये माइनर है, ये माइनर है, ठीक है? जब ये आकाश अंबानी मोबाइल स्टोर पर गए और इन्होंने कहा मुझे iPhone 11 Pro Max चाहिए, Pro Max चाहिए, ये नेसेसिटी है? यस। ये 12,000 वाला फोन क्यों चलाएंगे? यस सर। ये 12,000 वाला फोन क्यों चलाएंगे? ये इनके लिए नेसेसिटी है, ये इनके लिए नेसेसिटी है, ठीक है? चलिए एक बात करते हैं, एक बहुत ही गरीब बच्चा, कह सकते हैं हम यहाँ पे चाइल्ड ऑफ रामू नाम मोस्टली सर्वेंट्स वगैरह में यूज होता है। मैंने कहा ये रामू का बच्चा, ठीक है? इसकी रामू की सैलरी है ₹5,000 पर मंथ सैलरी है। ये गया जनरल मर्चेंट की दुकान पे, इसने कहा मुझे एक कैडबरी सिल्क दे दो ₹100 की। नेसेसिटी है कि नहीं? नॉट अननेसेसिटी। नो सर। समझ रहे हैं? नेसेसिटी एक बहुत बड़ा शब्द, नेसेसिटी एक बहुत बड़ा शब्द है, और नेसेसिटी का क्या चीज आती है क्या चीज नहीं आती है, इट डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ योर लाइफ, ऑन द स्टेटस ऑफ योर लाइफ। आपने कई बार देखा होगा, कभी ऐसा मौका पड़ा हो कि जैसे आप कहीं सामान लेने गए हो तो आपको अच्छे से डील कर रहे हो और वहीं कुछ उसके पास भिखारी बच्चे आ जाते हैं तो वो उसे डील नहीं करता सही से। कभी देखा है? कभी ऐसा हुआ है? कभी उसके पास भिखारी बच्चे आ जाते हैं तो वो उसे डील नहीं करता सही से, तो कहता भागो ऐसे इस तरीके से भगा देता, ठीक है? क्यों भगा देता है? क्योंकि उसे पता है आपके लिए नेसेसिटी है, लेकिन उसके लिए वो नेसेसिटी नहीं। उसने कहा अगर मैंने आज इसको सामान बेच दिया, इन बच्चों को सामान बेच दिया, तो कल को इसके पेरेंट्स आके मुझसे पैसे वापस ले लेंगे, क्योंकि इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड होगा, लेकिन आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो वैलिड होगा। लेकिन फिर भी वो आपको iPhone 11 Pro Max नहीं बेचेगा,
तो आपको 10 बार आ जाएगा, फोन भेज देगा। आज के हिसाब से बात करो, ठीक है। तो इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, व्हाट इज नेसेसिटी, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेटस ऑफ योर लाइफ। तो ये नहीं कह रहा आप लोगों में से किसी के लिए नेसेसिटी नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, डेफिनेट बात है, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्टेटस ऑफ योर लाइफ, ठीक है। दुकानदार ऐसी गलती नहीं करता। ये कॉमन सेंस वाली बात है, सारी की सारी कॉमन सेंस वाली बातें बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ नई बात नहीं है इसमें। बस हाँ क्या है, कहीं लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, लायबिलिटी फॉर नेसेसिटी, ध्यान दीजिएगा, लायबिलिटी फॉर नेसेसिटी। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द केस ऑफ नेसेसरीज supplied to a minor or to any other person whom such minor is legally bound to support is governed by section 68 of the Indian Contract Act. A claim for necessaries supplied to minors is enforceable by law. क्या लिखा हुआ है? A claim for necessaries supplied to a minor is enforceable by law. एक सवाल मेरा, ये बताइए, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय, मैंने सपोज आपके पेरेंट्स से बात नहीं करी है, मोस्टली मैंने नहीं करी है पेरेंट्स से बात, क्या फिर भी मैं पैसे क्लेम कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, This is sir. necessity. Yes, this is necessity. Yes, sir. ये नेसेसिटी है, ठीक है, तो मैं पैसे क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ना जी मैं तो फीस 1 लाख रुपए लूंगा, तो क्या मैं 1 लाख रुपए क्लेम कर सकता हूँ? आंसर इज नो। No, sir. No. ये माइनर को अकल नहीं होती। क्या लिखा है, बट अ माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस, यानी उस प्राइस के लिए लायबल नहीं है जो उसने वादा करा है, एंड नेवर फॉर मोर देन द वैल्यू ऑफ द नेसेसरीज, एंड नेवर फॉर मोर देन द वैल्यू ऑफ नेसेसरीज, यानी जो वैल्यू आपकी डिसाइड हो रही है उससे ज्यादा नहीं देगा, मतलब जो हमारी सर्विसेज की वैल्यू होनी चाहिए उससे ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं देंगे। आपने सपोज प्रॉमिस मुझसे 1 लाख पैसा देने का कर लिया, 1 लाख रुपए देने का, लेकिन आपके पेरेंट्स आकर मुझे उतने ही रुपए देंगे जितनी सप्लाई की वैल्यू है, जितनी सप्लाई की वैल्यू है, जितनी सर्विसेज की वैल्यू है, उतने पैसे देंगे। समझ आई ये लाइन या और समझाऊं? Yes, sir. आगे पढ़िए ध्यान से, देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द माइनर बट ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल। इसका क्या मतलब है? पर्सनल लायबिलिटी और प्रॉपर्टी लायबिलिटी में क्या फर्क है? पर्सनल लायबिलिटी और प्रॉपर्टी लायबिलिटी का क्या फर्क है? देखिए यहाँ है विजय माल्या, विजय माल्या ने अपने पैसों से घर दिलवा दिया, प्रॉपर्टी दिलवा दी, किसको? छोटू माल्या। छोटू माल्या कौन है? विजय माल्या का बेटा छोटू माल्या, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने अपने पैसों से परचेज अ हाउस फॉर छोटू माल्या, इसने छोटू माल्या के लिए घर खरीद लिया। ये बताइए पर्सनल लायबिलिटी जब राइज होगी तो विजय माल्या का घर बेचेंगे, छोटू माल्या वाला घर भी बेच देंगे? वैसे छोटू माल्या वाला भी बिकेगा। छोटू माल्या भी बेच देंगे। तो विजय माल्या का घर तो बेचेंगे, साथ में ये भी बेच देंगे, दैट इज पर्सनल लायबिलिटी। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी लायबल, तो प्रॉपर्टी में केवल विजय माल्या का घर बेचा जाएगा, छोटू माल्या का नहीं बेचा जाएगा। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, कह रहे हैं जो भी नेसेसरी सप्लाई करी जा रही है उसके पैसे सिर्फ माइनर देगा, उसके पेरेंट्स नहीं देंगे। देखा, देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ माइनर बट ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल, मतलब पैसे केवल माइनर देगा। उसके पेरेंट्स नहीं देंगे। उसके पेरेंट्स नहीं देंगे। क्या समझ में आया? पैसे केवल माइनर देगा, उसके पेरेंट्स नहीं देंगे। In case of necessities. हाँ, नेसेसिटीज के केस में पैसा माइनर देगा, पेरेंट्स नहीं देंगे। पेरेंट्स इज नॉट लायबल, पेरेंट्स आर नॉट लायबल, माइनर देगा। अब आपको सर माइनर के पास पैसे नहीं है तो वो तो ऑब्वियसली पेरेंट्स दे देते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन पेरेंट्स लायबल नहीं देने के लिए। पेरेंट्स कह सकते हैं ना जी माइनर से वसूलो, मैं नहीं दूंगा, मना कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, 2 मिनट में वैसे ही क्लास खत्म होने वाली है भाई।
रीस्टार्ट नहीं करेगी। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ, चलिए क्या आपके पास मोबाइल है राशि? यस सर। फर्स्ट क्लास है या खराब हो गया? सर अभी नया ही है। नया, बहुत बढ़िया। मोबाइल मार्ट वाले, आप मोबाइल मार्ट पर गई, मोबाइल मार्ट पर गई, आपने मोबाइल मार्ट वाले के पास, आपके पास मोबाइल पहले से है, वो देख रहा है आपके पास मोबाइल है, आपने ऑफर किया और अ न्यू मोबाइल, आपने एक नया मोबाइल के लिए ऑफर करा और इसने आपको सेल कर दिया अ न्यू मोबाइल। मैं नहीं कह रहा कितने का, बताइए, इज इट नेसेसिटी और नॉट? नो सर। नो सर। नॉट अ नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या होनी चाहिए? नेसेसिटी का मतलब होता है कि वो चीज आपके पास पहले से नहीं है और आपके स्टेटस ऑफ लाइफ पर वो चीज फिट बैठती है। क्या समझे? आपके पास वो चीज पहले से नहीं है और आपके स्टेटस ऑफ लाइफ पर वो चीज फिट बैठती है, तब आपकी वो नेसेसिटी में आएगा। वो क्या कहेगा? मोबाइल मार्ट वाला कहेगा बेटा आप घर जाओ, आपके पास मोबाइल पहले से है, वो ये कहेगा, कहेगा नहीं कहेगा? वो कहेगा आप बच्चे हो, आप घर जाओ, पापा मम्मी को भेजना, ठीक है, वो यही कहेगा। हाँ सही में कहेगा, माइनर है, बच्चा है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लॉ कहता है कि माइनर को अकल नहीं होती, पहले बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। हाँ कहीं आप ये समझे कि सर आप कह रहे हो मैं अकल नहीं, ऐसा मैं तो कह रहा हूँ बहुत होशियार हो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहीं पर वैसे तो काफी है, चलो रहने दो, एक और एग्जाम्पल का क्या लिखा हुआ है? टू रेंडर माइनर्स एस्टेट लायबल फॉर नेसेसरी टू कंडीशंस, अरे टू कंडीशंस मस्ट सेटिस्फाई। पहली कंडीशन क्या है? उसके पास ही मस्ट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर गुड्स रीजनेबली नेसेसरी, गुड्स नेसेसरी होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है? उसके पास नॉट हैव सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दीज नेसेसरी,